यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2185 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 22। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। बाइबल की किसी भी पद को सही तरीके से समझने के लिए हमें अनिवार्य रूप में लागू करने की 3 बातें हैं। पहली बात है, पहले हमें ये जानना है कि निम्न पद जिस अध्याय का भाग है उस अध्याय में चर्चा किया जाने वाला विषय क्या है। दूसरी बात, पद जिस पुस्तक का भाग है उस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है उसे हमें जानना है। तीसरी बात, बाइबल की बुनियादी शिक्षा क्या है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। मैं इसमें तीसरा प्रश्न से शुरू करना चाहता हूँ। बाइबल की बुनियादी शिक्षा संक्षेप में कहूँ तो प्रभु यीशु मसीह, लूका 24 की 27, 44, यूहन्ना 5 की 39। दूसरा प्रश्न के उत्तर की ओर जाते समय हम ये कभी नहीं भूले कि यद्यपि बाइबल में 66 पुस्तक तो हो, सभी पुस्तक में यीशु मसीह को ही विभिन्न परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात विभिन्न पुस्तक की विषय वस्तु में केवल इतना ही अंतर है कि उन पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह को ही विभिन्न परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। कहने का तात्पर्य यह भी है कि प्रत्येक पुस्तक के विभिन्न विषय बाइबल की बुनियादी शिक्षा से अवश्य संबंध रखता है। जब हम प्रथम प्रश्न की ओर आते हैं, ये बात कभी नहीं भूले कि बाइबल के किसी भी पद का विषय जैसे उस अध्याय में चर्चा किया जाने वाला विषय से संबंध रखता है, ऐसे ही वो विषय निम्न पुस्तक में चर्चा किया जाने वाला विषय और वैसे ही बाइबल की बुनियादी शिक्षा से भी संबंध रखता है। इसलिए ही बाइबल के किसी भी पद को सही तरीके से समझने के लिए जिस अध्याय में वो पद है उस अध्याय में चर्चा किया जाने वाला विषय और जिस पुस्तक में उस अध्याय है उस पुस्तक में चर्चा किया जाने वाला विषय और बाइबल की मूल शिक्षा को समझना अनिवार्य है। जब हम इब्रानियों की पत्री की ओर आते हैं, इब्रानियों की पत्री में चर्चा किया गया विषय प्रभु यीशु मसीह का महानता ही है। अर्थात लेखक इब्रानी विश्वासियों के सामने ये साबित कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम के किसी भी याजक, राजा या भविष्यद्वक्ता से श्रेष्ठ है और वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच का एकमात्र मध्यस्थ है। 21वीं पद अर्थात जिस पद पर हम कल मनन किए थे, लेखक ये बताया है कि हर एक विश्वासी अनिवार्य रूप में करने की प्रार्थना क्या है। वो प्रार्थना यह है कि हम यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़े और उनकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने के द्वारा हम उनकी महिमा कर सके। इन बातें कहने के बाद पद 22 में अर्थात जिस पद हम प्रारंभ में पढ़े थे, लेखक पाठकों से कह रहा है कि इस उपदेश की बातों को सहलो। किस उपदेश की? यहाँ हिंदी बाइबल में जो उपदेश शब्द का इस्तेमाल किया है वो बाइबल का उपदेश अर्थ से उपयोग नहीं किया है, बल्कि एक्सोर्टेशन अथवा सलाह अर्थात एडवाइस आदि अर्थ से उपयोग किया है। लेखक का कहना यही है कि इस पुस्तक के द्वारा या फिर इस अध्याय में उन्होंने जो सलाह इब्रानी विश्वासियों को दिया है उससे सहलो अथवा क्लेश सहकर भी उस सलाह का पालन करो। लेखक ने इस पुस्तक के द्वारा इब्रानी विश्वासियों को क्या सलाह दिया है, वही जो ठीक पीछे की पद में दिया है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों में अपने आप को परिवर्तित करते रहो और अपने जीवन के द्वारा प्रभु को कार्य करने दो। उसके लिए हमें प्रभु का अनुग्रह मिले ताकि अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। यही प्रार्थना हमसे होनी चाहिए। वास्तव में संसार में मसीही जीवन बस इतना ही है। लेखक का कहना है कि यही उपदेश को क्लेश सहकर भी क्यों ना हो अपने जीवन में मसीही लोग पालन करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।